हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक, है ना। इंडो इस्लामिक और जीके का हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी जाएँ, प्लेलिस्ट मिल जाएगा उनका भी, हिंदी मीडियम का भी। ये सारी कंटेंट जो मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का दे रहा हूँ वो सारा कंटेंट मैं हिंदी मीडियम के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए जाकर चेकआउट कीजिए। ओके, आज हम लोग जानेंगे ना खलीफाओं के बारे में, है ना। 4 जो हमारे खलीफ्स हुए हैं, है ना, कैलिफ्स, उनके बारे में। तो फर्स्ट कैलिफ कौन थे, ये नाम एकदम सीक्वेंस में रटिए सर, है ना, एकदम सीक्वेंस में नाम रटिए। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, ठीक है। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये कब तक इनका, है ना, जो रूलिंग पीरियड है वो आपको याद करना है, और कितना समय तक रूलिंग पीरियड रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे, है ना, हजरत उस्मान का रहा है, और सबसे कम किन का रहा है, अबू बकर सिद्दीक का रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोग पढ़ने के बाद एक एक करके इन लोगों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप याद हो जाएंगी, है ना। और जैसे बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं आप, क्या ये इनफ है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बोल दूँ कि ये मोर देन इनफ है, ठीक है। मोर देन इनफ है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, सो दैट ये बात आपको समझ में आए। इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस जस्ट, है ना, फॉलो द लेक्चर, है ना, कम्प्लीटली, है ना। ये पूरा तैयार तो कर लो आप पहले, फिर बोलना आप, है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, ठीक है। तो देखिए भाई, है ना, इनका जो टाइटल था, है ना, इनको कौन चीज़ किस चीज़ की उपाधि मिली थी, तो वो जो टाइटल थी वो थी सिद्दीक की, ठीक है। इनको ट्रुथफुल कहा जाता था, सिद्दीक को। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, सबको बताइए, है ना। ये तो छोटी छोटी बातें सबको पता होनी ही चाहिए। ये देखिए कि जो लोगों ने फाल्स प्रॉफिट का मतलब होने का दावा किया था, कुछ लोग थे, आपको पता होगा, आई थिंक, है ना, ये पता होना चाहिए सबको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात हुआ तो उसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे, है ना, 3-4 लोगों का नाम तो एकदम आता ही है, जो क्या कर रहे थे कि मतलब ये कह रहे थे कि मतलब हम मतलब अब अगले प्रॉफिट हैं, ठीक है। तो ये जो फॉल्स प्रॉफिट और प्रॉफिटेस होने का जिन्होंने दावा किया था, उनके अगेंस्ट इन्होंने मतलब एक बैटल लड़ा जिसका नाम था बैटल ऑफ रिद्दा, ठीक है। फेमस युद्ध है, बहुत फेमस युद्ध है, पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ रिद्दा वाज फॉट, है ना, इन द रूलिंग पीरियड ऑफ, 4 ऑप्शन दे देगा, अबू बकर सिद्दीक टिक कर दीजिएगा, ठीक है। होली कुरान वाज कंपाइल्ड, है ना, ठीक है, ड्यूरिंग हिज पीरियड अंडर ए कमेटी विच वाज हेडेड बाय जैद बिन सबीत। तो देखिए, ये जो कुरान शरीफ है, बेसिकली हुआ क्या था, एक युद्ध हुआ था जिसमें 700 भी नीचे दिया होगा, ये देखिए, हाँ, ठीक है। ये जंग क्या नाम था, यमामा, है ना। तो ये बैटल ऑफ यमामा में 700 से अधिक मतलब हाफिज शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से ये सोचे कि मतलब ये जो कुरान मतलब इधर उधर मतलब रखा हुआ है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी, मैंने स्क्रिप्ट लिख कर रखी हुई है, इसको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ याद करके कुरान को आगे तक, है ना, संरक्षित नहीं रखा जा सकता। बेसिकली अल्लाह ने मतलब इनके दिमाग में ये बात डाली, तो फिर एक कमेटी बनी, है ना, जिनका मतलब अध्यक्षता, है ना, हेड कौन थे, हेडेड कौन थे, कौन किन्होंने हेडेड किया, जैद बिन सबीत ने। और उन्हीं के, है ना, कमेटी की अध्यक्षता में, है ना, ये हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक के समय में ये जो कुरान है अपना, होली कुरान है, इसको कंपाइल किया गया, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, पर्सन हु क्लेम्ड एज फॉल्स प्रॉफिट्स, है ना। फॉल्स प्रॉफिट का क्लेम किसने किया था, असवद अंसी, ये कौन था, लीडर ऑफ अंसी ट्राइब, ये पूछ सकता है, ठीक है। मुसेलिमा, है ना, हु केम फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बानू हनीफा इन सेंट्रल अरबिया। तो ये सेंट्रल अरबिया से की मतलब ये जो ट्राइब है बानू हनीफा, उससे ये आया हुआ था। तुलेहा, है ना, हु केम ऑफ द ट्राइब ऑफ बानू असद इन द नॉर्थन अरबिया। सजा एक है ना, क्रिश्चियन वुमेन आल्सो क्लेम टू बी प्रोफेटेस, है ना। मैं बोला ना, वो प्रोफेटेस होने के भी मतलब लोगों ने दावा किया था। तो ये 4 लोगों का नाम फेमस है, ठीक है। और इनके खिलाफ सबको पता होना चाहिए युद्ध हुआ, है ना भाई।
इतनी बड़ी चीज़ है, मोहम्मद सल्लम का गए हैं, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई और प्रॉफिट आए भाई, है ना। देखिए खालिद बिन वलीद was sent to march first against Tuleha and defeated him in the battle of Bujaka, ठीक है। battle of Yamama was fought during his period. More than 700 and a half age those who memorized Holy Quran got martyred in the battle. In this battle, firstly Abu Bakr Siddiq, Ikrima and Surabil against the false prophet Musaylima, right? मुसैलिमा क्या होता है, क्या है देखिए, गॉट मडी इन दिस बैटल फर्स्टली हजरत सिद्दीक टू इक्रिमा एंड सुरबिल अगेंस्ट फास्ट प्रॉफिट मुसैलिमा बट द फेल्ड, देन खालिद बिन वलीद was sent immediately who bravely fought against him at Yamama and defeated him in 633 AD। तो देखिए होता क्या है, ये यमामा का युद्ध लड़ा जाता है और उसमें 700 से अधिक हाफिज शहीद हो जाते हैं। सबसे पहले ये जो अबू बकर सिद्दीक थे वो लड़ने के लिए किनको किनको भेजे थे, इकरिमा का और सुरब्बिल को भेजते हैं, ठीक है, मुसैलिमा के खिलाफ। लेकिन होता क्या है ना, वो चीज़ मतलब फेल कर जाती है, तो तुरंत ये खालिद बिन वलीद को भेजते हैं और खालिद बिन वलीद जाते हैं और ये इस टाइम में 1633 ईस्वी में इनको ये हरा कर, है ना, यमामा का युद्ध जीत लेते हैं। हुर्मुज कमांडर ऑफ, है ना, Persian accepted the challenge of Hazrat Abu Bakr. Thereafter, the first battle between Muslim and the Persians took place at Hafir. Hafir is known in the history as the Battle of Chains. ठीक है। तो ये पारसी जो थे, ईरानी थे, इन लोगों से सबसे पहले युद्ध किन के समय में हुआ, है ना, किन के समय में हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक के समय में हुआ। ये देखिए हुर्मुज कमांडर था और यही चैलेंज एक्सेप्ट करता है अबू बकर सिद्दीक का, ठीक है। तो अगर पूछ दे, और ये युद्ध जो हुआ था वो कौन था, बैटल ऑफ चैंस, पूछ दे फर्स्ट बैटल बिटवीन पर्सियन एंड मुस्लिम एम्पायर वाच, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन बना दे, तो इसमें आपको टिक करना है, ठीक है। देखिए कोई चीज़ पूछे ना तो उस कंटेंट को ऐसे पढ़िए, है ना, कि उससे रिलेटेड कितना भी डीप कुछ भी पूछ दे आप उसको, है ना, कर सकें, तभी वो चीज़ आपके पढ़े हुई चीज़ काम आएगी। अनदर बैटल वाज फाट बाय खालिद बिन वलीद ड्यूरिंग हिज पीरियड नोन एज बैटल ऑफ अजंदान, ठीक है। तो अजनदान या अजंदान, ठीक है, एक ये भी मतलब इन्हीं के पीरियड में एक फाइट हुआ, ठीक है। आप आई होप आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मेरा कर्सर बहुत बढ़िया है, ये माउस इस पर बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, डबल हो जाता है ना, ये पेन टैब और वो माउस स्लाइड करने पर पता नहीं किस तरह आगे पीछे भागता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग, है ना, अपने दूसरे खलीफा के बारे में, जो थे कौन, उमर, है ना। इनकी टाइटल क्या थी भाई, फारूक थी। इसे देखो उमर फारूक लिखता है कई जगह, ठीक है, इतना गंदा राइटिंग मेरी है। क्या लिखता है, उमर फारूक लिखता है। टाइटल का मतलब जैसे ना नाम होता है ना, मिलता है उपाधि, वही। Maximum and powerful provinces for Islam were annexed during his period such as ईरान, सीरिया, इजिप्ट। तो देखो इनके समय में कौन कौन सा मतलब सबसे मतलब जो पावरफुल प्रोविंस थे, है ना, इलाके थे, है ना, वो इन्हीं के समय में जीते गए, ठीक है। और कौन कौन से थे, ईरान था, सबको पता है, सीरिया, इजिप्ट, ये मिस्र, ये बहुत मतलब पावरफुल था, है ना। हजरत उमर फॉट अगेंस्ट, है ना, यजगाद द किंग ऑफ पर्सिया इन द बैटल ऑफ in the battle known as Battle of Qadisiyah. Also Hazrat Umar fought Battle of Jalula against Persia and finally whole Persia was conquered by Hazrat Umar, ठीक है। तो पूरे जो पर्सिया को कनकर्ड किसी ने किया था, तो हजरत उमर ने किया था। और हुआ क्या था, सबसे पहले हजरत उमर ने, है ना, इस ये जो राजा है यजदिगाद, है ना, इसके खिलाफ और फिर मतलब एक युद्ध लड़े, जिस युद्ध का नाम क्या था, बैटल ऑफ कदीसिया, है ना। हजरत उमर फिर से एक और मतलब युद्ध लड़ते हैं जिसको बैटल ऑफ जलूला लिख रहा है, ठीक है, अगेंस्ट पर्सिया एंड फाइनली होल पर्सिया वाज कनकर्ड। और अंततः, है ना, फाइनली, है ना, एट द लास्ट हजरत उमर फारूक कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, हजरत उमर फॉट बैटल ऑफ यरमुक, है ना। आफ्टर द फॉल ऑफ यरमुक द मुस्लिम लेड सीज टू जेरूसलम, ठीक है। ये बहुत फेमस है ना, ये आपको फेमस। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत कंपाइल्ड करके ये चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि भाई आप पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं ना इस्लामिक थियोलॉजी पे कि आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगी, है ना। तो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें इस बुक में अच्छे से कंपाइल्ड करके आपके सामने दिया हुआ है। मैं उसका स्लाइड बनाता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। यू आर, है ना, 11th, है ना, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, है ना। और मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी, है ना। पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करें, है ना। अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज़ करें, कुछ भी करें, पर कमेंट जरूर करें। तो देखिए बैटल ऑफ यमरुक के बाद होता क्या है ना, पूरा यरूशलेम मुसलमानों के मतलब हाथ में आता है। अब देखिए हजरत उमर कनकर्ड जजीरा, है ना, पूरे जो जजीरा है उसको कब कनकर्ड करते हैं, इन 638 AD, एंड होल ऑफ द सीरिया वाज कनकर्ड बाय द मुस्लिम इन द पीरियड ऑफ हजरत उमर। तो हजरत उमर के समय में ही पूरी सीरिया, है ना, जो सीरिया का पूरा मतलब क्षेत्र था, पूरा सीरिया, सीरियन जो एम्पायर था कह सकते हो, उस सबको ये इन्हीं के समय में जीता गया। और ये जो पूरा अरब का जो जजीरा है ना, इनको इसको भी इन्हीं के समय में कम्प्लीटली कन्वर्ट किया गया था। मेन कमांडर्स इनके कौन थे भाई, खालिद बिन वलीद, अमरा बिन अल आश, ठीक है। इस्टेब्लिश बैतुलमाल, बैतुलमाल को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। सबको पता है बैतुलमाल इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें इस जमात में क्या होता है ना, मान लो 5 लोग हैं, ठीक है। मान लो जमात में 5 लोग हैं, तो थोड़े थोड़े पैसे सबके पास होते हैं, जमात जाती है, फिर उन लोगों के पास से पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, सबके पास से पैसा इकट्ठा किया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसी को हम लोग अब, है ना, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करेंगे, ठीक है। तो इसी को, है ना, बैतुल माल मतलब बोलते हैं। एक छोटा सा ये एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैतुल माल का गठन इन्होंने ही किया था। ये देखिए ये जजिया जो कर होता है ना, पोल टैक्स जिसको बोलते हैं, ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। तो उसकी शुरुआत किन्होंने किया था, इन्होंने ही किया था, ठीक है, या इम्पोज किया था। नहीं, इसको यहाँ पर इम्पोज वर्ड यूज़ कर रहा है तो लगा शुरू किया था, कहना ठीक नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो कर है ना, जो टैक्स है, पोल टैक्स, जजिया, इन्होंने नॉन मुस्लिमों पर इम्पोज किया। अच्छा, कोई पूछे ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, मान लीजिए जितने भी ये नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, तो ये नॉन मुस्लिम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो उसी राजा के पास होगी ना जो वहाँ पर शासन कर रहा होगा। मान लीजिए मुस्लिम राजा शासन कर रहा है, तो इन सब की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मुस्लिम शासक ले लेता है और बोलता है इसके बदले में आप हमको, है ना, टैक्स दीजिए, जिसको जजिया बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने ही अथराइज किया हिजरी कैलेंडर, है ना, इन द होल अरबिया या इन होल इस्लामिक स्टेट। ही वाज किल्ड बाय स्लेब अबू लुलू फिरोज, ठीक है। तो एक अबू लुलू फिरोज था, ठीक है, वो इनका स्लेब था और उसने ही इनका, नहीं पता नहीं किसका था, यहाँ पर ये तो मेंशन नहीं किया कि इनका था, उसने ही इनका कत्ल कर दिया, ठीक है, ठीक। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हज़रत उस्मान के बारे में, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक। इतना तेज़ स्लाइड होता है ना भाई, क्या होता है, बहुत दुख है, ये अलग दुख है। तो तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान, ठीक है, इनके 2 टाइटल थे, है ना, जुन्नुरैन और गनी, ठीक है। इनका जो मेन कमांडर थे वो कौन थे, अमीर मुआविया, द गवर्नर ऑफ सीरिया, ठीक है, ये सीरिया के गवर्नर थे। टेरिटरीज also expanded during his reign. अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, खुरासान were annexed during his period. अर्मेनिया, है ना, अजरबैजान एंड एशिया माइनर वाज एडेड टू एम्पायर ऑफ इस्लाम। तो देखिए एम्पायर ऑफ इस्लाम में कौन कौन सा जगह, है ना, कौन कौन सा टेरिटरीज, ठीक है, इस्लामिक एम्पायर में जुड़े इनके इनके शासनकाल में, तो वो था अफ़गानिस्तान का इलाका, है ना, तुर्किस्तान का इलाका, खुरासान का इलाका, है ना, और अर्मेनिया, है ना, अजरबैजान और एशिया माइनर का भी ये जो इलाका है ये इस्लामिक एम्पायर में जुड़ा। इट वाज इन द, है ना, रेन ऑफ
हजरत उस्मान दैट फर्स्ट naval conquest of Islam began and the Islam of Cyprus was conquered by मुस्लिम बाई मुस्लिम सेप्स, ठीक है। तो ये आप जैसे ना जब इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके समय में, इनका शासनकाल क्या है, सबसे बड़ा लंबा रहा है, 12 साल रहा है। और इस समय इतने सारे इलाके मतलब कनकर्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट नवल कनक्वेस्ट के बारे में बता रहा है ना, जो आइसलैंड ऑफ साइप्रस कनकर्ड हुआ था बाई मुस्लिम शिप्स, ठीक है। तो ये जो आइसलैंड ऑफ साइप्रस था ये इम्पॉर्टेंट रोल है मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में, बट यहाँ से भी क्वेश्चन कॉर्नर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट पूछते तो है ना, यू मस्ट रिमेंबर्ड। अलेक्जेंड्रिया वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रोमन्स एंड द पावर ऑफ सीजर वाज फाइनली क्रस्ट, ठीक है। तो ये जो अलेक्जेंड्रिया का इलाका है ना, रोमनों से या फिर रोम का जो रोमन एम्पायर है उसको भी मतलब उसके कुछ ये जो इलाके हैं इन्हीं के समय में क्रस्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। पावर ऑफ ये जो सीजर है ना वो क्रस्ट कर दिया जाता है। ऑल द एबव shows that the power of Islam was at the zenith of its glory during the reign of है ना हजरत उस्मान। तो हजरत उस्मान के रेन शासनकाल में क्या था, इस्लाम जो था एकदम जनीत था, अपने ग्लोरी के एकदम जनीत पे था, पीक अगर लो पीक पे था। ही वॉज किल्ड बाई अननोन पर्सन, ठीक है, किसी अनजान आदमी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक। हिज वाइफ हजरत नाइला वाइल ट्राइंग टू सेव हर लॉस्ट हर फिंगर, अपनी उंगलियां खो देती हैं इनकी जो एक वाइफ थी जिनका नाम यहाँ पर दिया हजरत नाइला, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे ठीक है कैलिफ हैं, खलीफा हैं, उनके बारे में जानते हैं, हजरत अली, ठीक है। हिज टाइटल वाज शेर खुदा द लायन ऑफ द गॉड, ठीक है। तो इनका टाइटल था सबको पता है, शेर खुदा के नाम से जाने जाते हैं, अली मुर्तजा शेर खुदा, ठीक है। अच्छा, हजरत अली वाज कमांडर ऑफ द होली कुरान ऑफ हाई स्टैंडिंग इन द preservation of hadith. He had a unique position, that is why he was called गेट नॉलेज, ठीक है। इसीलिए इनको इल्म का क्या कहा जाता है, दरवाज़ा। गेट नॉलेज मतलब इल्म का दरवाज़ा। इनके मतलब इल्म के बारे में क्या बताया जाए, है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने कमांडर पढ़ दिया था क्या। हजरत अली वाज कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान, ठीक है। बहुत बढ़िया मतलब तफसीर वगैरह करना जो होता है ना इसमें के उलमा वगैरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब तफसीर वगैरह करते थे, ठीक है। और इनका जो स्टैंड है ना कुरान शरीफ को लेकर वो मतलब काफ़ी अच्छा था, और हदीस वगैरह की समझ इनको बहुत अच्छा थी, इसी वजह से इनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है। पता है बिना नुक्ते के शायद मतलब खुतबा इन्होंने ही मतलब दिया था एक बार, मतलब ये चैलेंज हुआ था कि पॉसिबल ही नहीं है, बट इन्होंने दिया, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी भाई, है ना, ये क्या हुआ भाई, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, हाँ अब काम कर रहा है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की, कुफा में शिफ्ट की है ना, ठीक है। हजरत मुआविया वाज द गवर्नर ऑफ सीरिया रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ अली, ठीक है। ये देखिए जो सीरिया का जो गवर्नर है हजरत मुआविया, ठीक है, ये मतलब इनका जो ओबे है ना, इनका जो ऑर्डर है वो फॉलो करने के लिए मतलब सीधे मना कर देता है, और फिर इनके बाद में इनके बीच में मतलब डिस्प्यूट चालू हो जाता है, ठीक है। हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच में डिस्प्यूट चालू हो जाता है, और आपको पता है सिया सुन्नी का मसला यहीं से सब है ना स्टार्ट हुआ था, यू नो वेरी वेल, ठीक है। एक शायर है, उन्होंने कहा है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा हुआ है इनके बारे में। हजरत अली वाज अपोज्ड बाई एन अलाइड ग्रुप, है ना, एक अलायन बना था ना, एक अलाइड ग्रुप बना था, है ना, हजरत तलहा का, हजरत जुबैर, है ना, और हजरत अमीर मुआविया का, ठीक है। और इन्हीं लोगों का जो ग्रुप था वो अपोज किया हजरत अली का, ठीक है। और फर्स्ट सिविल वार हुआ इन इस्लामिक हिस्ट्री ड्यूरिंग हिज पीरियड नोन एज बैटल ऑफ जमल। ये जो बैटल ऑफ जमल है जो लड़ा गया था 656 ईस्वी में, ये सिविल वार था एक, है ना, आपसी गृह युद्ध था, जिसमें मतलब अब देखिए क्या होता क्या है। इट वॉज फॉट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ अली, है ना, तो हजरत अली के सपोर्टर और अनदर साइड हजरत आयशा विथ हर अलाइज। तो ये आयशा का अलाइज था, है ना, हजरत आयशा का। इनके बीच मतलब डिस्प्यूट, पता नहीं किस बात को लेकर भाई डिस्प्यूट हो जाता, हो ही जानते ही हैं मतलब घर में मतलब एक छोटा सा फैमिली उसमें डिस्प्यूट हो जाता है,
तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जाहिर सी बात है हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ, ये जो फर्स्ट सिविल वार है जिसको बैटल ऑफ जमल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 656 में है ना, 656 एडी में जो लड़ा गया था, वो किन के बीच में लड़ा गया था? हज़रत अली के सपोर्टर और जो हज़रत आयशा का जो अलाई था, है ना, अलाइड जो ग्रुप था, अलायंस था, उनके बीच में लड़ा गया। ठीक है। इन 657 AD अगेन हज़रत अली फॉट अगेंस्ट हज़रत अमीर मुआविया इन द बैटल ऑफ सिफिन। तो एक और मतलब समझ सकते हैं सिविल वार होता है जिसको बैटल ऑफ सिफिन के नाम से जानते हैं, और ये लड़ा जाता है हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच में। हज़रत अली वाज मार्टिड किल्ड बाई, है ना, हज़रत अली वाज मार्टिड बाई अब्दुर्रहमान बिन मुलज़म। ठीक है। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलज़म, इस शैतान का नाम याद रखिएगा, है ना, इसी ने मार दिया था हज़रत अली को। ठीक है। ऑन द डिमाइस ऑफ हज़रत अली हिज एल्डेस्ट सन हसन वाज इलेक्टेड एज द खलीफा। ठीक है। तो ये खलीफा, है ना, की तरह चूज किए जाते हैं कौन? हसन, है ना, हसन हुसैन, आपको पता होगा कि ये दोनों इनके लड़के थे। ठीक है। देखिए इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना हम लोग पढ़ेंगे, तो ये चारों चीज़ें हैं ना, ये जो खलीफा हमारे हुए हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। आई होप पढ़ते समय आप लोगों ने, है ना, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, है ना, रंग बिरंगा तो मैंने बना ही दिया है, और अच्छे से इसको आप तैयार कीजिए। बाकी चीज़ें जो चाहिए आप बताइए, है ना, कोई एक स्पेशल टॉपिक भी फंसे इंडो इस्लामिक जीके वगैरह को लेकर तो बता दीजिए। इंडो इस्लामिक जीके ही नहीं, अगर साइंस और मैथ में भी कुछ फंसे, है ना, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन, है ना, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। ठीक है। बाकी कुरान और हदीस के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वी नीड योर सपोर्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।